आज हम जानेंगे क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्या होता है क्वांटम फिजिक्स, इस वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। चलिए, आप क्वांटम फिजिक्स का अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास मौजूद रहने वाला हर वो चीज़, जैसे लाइट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्वांटम फिजिक्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। चलिए समझते हैं कैसे। आपको मैं उतना नहीं बता पाऊंगा पूरा डिटेल में, इस वीडियो को मतलब कि आगे बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के मोबाइल में कैसे उपयोग होता है क्वांटम फिजिक्स में, मैं इस वीडियो का बेसिक पार्ट बता रहा हूँ क्वांटम फिजिक्स के बारे में। चलिए समझते हैं। हमारी कई सालों की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की कुछ बातें समझने के काबिल हो चुके हैं, जैसे नए नए ग्रहों की खोज, सूरज का अस्त होना इत्यादि। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में अनेक खोजें हैं जिसे कोई समझा नहीं सका है। ऐसा ही एक विज्ञान का क्षेत्र है जो उलझन से भरा हुआ होता है, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, जिसका ब्रह्मांड में भी उपयोग होता रहता है, हमारे जीवन में भी। लेकिन इसे समझ पाना अभी तक काफ़ी मुश्किल ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में रुचि रखते हैं और इस मुश्किल लगने वाले विषय को बारे में समझना चाहते हैं तो यह वीडियो केवल आपके लिए है। अब आगे देखिए क्वांटम फिजिक्स क्या है। क्वांटम फिजिक्स का वह हिस्सा है जिसमें बहुत छोटे छोटे कणों जैसे मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों से समझा जाता है। क्वांटम फिजिक्स 20वीं सदी का सबसे रोचक सिद्धांत रह चुका है, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की खोज कब और कैसे हुई, चलिए ये जान लेते हैं। 14 सितंबर 1900 ईस्वी को मैक्स प्लांक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली थी। सर्वप्रथम उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह परिकल्पना की, प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव न होकर ऊर्जा छोटे छोटे हिस्सों में चलती है। क्वांटम फिजिक्स को स्थापित करने के लिए प्लांक को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस सोच ने फिजिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी और इसी परिकल्पना को समझकर ही महान वैज्ञानिक रह चुके अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया था। अब क्वांटम क्या है? मैक्स प्लांक द्वारा बनाए गए ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को क्वांटा कहते हैं और इसे फोटोन भी कहते हैं। और हर क्वांटा की ऊर्जा निश्चित होती है, यह प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। इसका फॉर्मूला होता है E=hv, जहां h प्लांक कांस्टेंट है और v का मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फिजिक्स हमारी जिंदगी में किस तरह इस्तेमाल होता है, चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूँ कुछ। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसमें क्वांटम फिजिक्स का कहीं ना कहीं महत्व होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा और LED क्वांटम फिजिक्स की ही देन है। टेलीकम्युनिकेशन को आसान बनाने में और आज की ज़रूरत बन चुके GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को भी क्वांटम फिजिक्स द्वारा बनाया गया है। अब जानते हैं क्वांटम फिजिक्स से जुड़ी धारणा कौन कौन सी है। पहला क्या? डुअल नेचर। यूनिवर्स में सब कुछ कणों और तरंगों के रूप में होता है। जितना भी यूनिवर्स में चीज होता है कणों और तरंगों के रूप में होता है। डुअल नेचर थ्योरी का मानना है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक ही समय पर कण भी होती है और तरंग के रूप में भी रहती है। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यूनिवर्स की हर वस्तु में कुछ कण पार्टिकल्स के होते हैं और कुछ कण तरंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही समय पर पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्वांटम फिजिक्स की वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वांटम की दुनिया में बहुत छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और फोटोन। इस क्वांटम की दुनिया में किसी भी घटना के होने की संभावना 100% नहीं होती, यानी कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स की एक ही समय पर जगह और ऊर्जा जानना भी असंभव होता है। कब कौन सा पार्टिकल्स किस जगह में होगा और किस स्थिति में होगा यह नहीं कहा जा सकता है। अंततः पार्टिकल्स की स्थिति परिवर्तनशील बनी रहती है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में जानते हैं। क्वांटम इंटेंगल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके गुण आपस में उलझे हुए रहते हैं।
ऐसे में जब किसी एक के ऊपर कोई भी क्रिया की जाती है तो दूसरे इंटैक्ट पार्टिकल्स पर उसका प्रभाव होता है। पार्टिकल के बीच दूरी बढ़ा देने के बाद यह प्रभाव बना रहता है। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इंटैक्ट पार्टिकल्स अगर दूसरे ग्रह पर भी हो तो भी एक पार्टिकल की प्रक्रिया करने पर दूसरा प्रभावित जरूर होगा। साइंटिस्ट आइंस्टीन के लिए भी इसे मानना आसान नहीं रहा था, लेकिन आइंस्टीन के अनुसार यह दुनिया असल में होती है और इसे जुड़े जितने भी शोध किए जाते हैं उनका जवाब सही मिलता है यानी। चलिए आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।